गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट लेक्चर में, कि हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है बेटा, हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो ये इसका फैक्टर नहीं है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा यही पढ़ा था, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इफ रिमाइंडर will be 0 then it is factor of this, otherwise it is not factor of this। सिंपल सी बात है। करो सब कुछ स्वीकार करता है मैंने, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल की पावर देखते हैं कितनी है 4, फिर दूसरे की पावर देखते हैं, इससे डिवाइड करना है कितनी है बेटा 2। जितनी पावर कम होती है वेरिएबल की उतनी पावर से करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर, ये 4 पावर है 2 पावर है, तो बेटा एक्स स्क्वायर से करेंगे, और साथ में लेते हैं कोएफिशिएंट, जो भी कोएफिशिएंट है क्या होता है कितना बेटा 3। तो 3x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, अलग से करके देख लो। ठीक है ना, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, मैं तुम्हें बार बार यही बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर प्रॉब्लम हो तो अलग से करके देख लो मल्टीप्लाई। 3x स्क्वायर की 3x स्क्वायर हो गया 3x की पावर 4 9x3 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस किससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा आपका 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब वही काम, साइन चेंज, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल आउट। देखो बेटा ये प्लस के 5x क्यूब और ये माइनस के 9x क्यूब है, माइनस के 9x क्यूब प्लस के 5x क्यूब कितना हो गया बेटा, माइनस के 4x क्यूब। ठीक है बेटा, माइनस के 7 माइनस का 3 हो गया बेटा, माइनस के 10x स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट टर्म हमने बता दिया। अब देखो इसकी पावर कितनी है 3 और यहाँ वेरिएबल कितनी है 2, तो कितने वेरिएबल कम है, एक पावर, तो x की 1 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और कोएफिशिएंट क्या है बेटा, माइनस का 4, तो माइनस का 4। ठीक है बेटा, माइनस के 4, तो माइनस के 4x की मल्टीप्लाई इस सबसे करेंगे, अलग से करेंगे बेटा ऐसे, अलग से करके देख लो, अलग से करके देख लो। ठीक है बेटा, ये आएगा, हमने अलग से करके देख लिया, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 4x क्यूब हो गया प्लस 10। साइन चेंज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा 2x स्क्वायर, ऊपर से लाया बेटा मैंने 2। अब वेरिएबल की पावर तो आ गई बेटा जी सेम आ गई, तो इससे तो बेटा करेंगे नहीं, बस कांस्टेंट से करेंगे, कांस्टेंट कितना है प्लस का 2, तो कर दो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, साइन चेंज कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया बेटा 0। अब लिखोगे हैंस दिस इज अ
ठीक है बेटा। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा सारी चीज़ें। तो आई होप आप सबको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर कराऊंगा, ठीक है बेटा, लेकिन एक क्वेश्चन तो बेटा होमवर्क के लिए दूंगा ही दूंगा। एक क्वेश्चन तो मेरे प्यारे बच्चों मैं होमवर्क के लिए दूंगा ही दूंगा बेटा, समझ लो ना। तो सेकंड का थर्ड पार्ट ये आपका होमवर्क है बेटा, सेकंड का थर्ड पार्ट ये आपका होमवर्क है बेटा जी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट होमवर्क है आपका, इसको आप लोग कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लोग। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लिखना है, इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में कई बार आया है। obtain all others zeros of 3x square बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ये हम लोग करने जा रहे हैं, सारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। आपको एक बात बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी याद रखना सारे बच्चे, प्रॉपर्टी इफ ए is the property of the property 0 of x, then x minus a is factor of x। ये प्रॉपर्टी सारे बच्चे याद रखेंगे। देखो इफ a is the 0 of px then x minus a is factor of px। दो प्रॉपर्टी बता रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। if a is the 0 of px then x minus a is factor of px। सेकंड प्रॉपर्टी if x minus a and x minus b are factor of px then into ये दो प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों सबको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। देखो पहले बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी बेटा दोबारा समझा रहा हूं, देखो पहली प्रॉपर्टी इफ a is the 0 of px then x minus a is factor of px। सेकंड if x minus a and x minus b are factor of px then x minus a into x minus b is also factor of px। तो इसी का यूज हम यहां पर करेंगे। देखो इसने क्या बोला है, if its two zeros are this, ठीक है, दैट इज ना टू जीरोस, ये आएगा बेटा गिवन में टू जीरोस।
मैंने मान लिया a इक्वल टू और b इक्वल टू देन x माइनस a और x माइनस b, देखो ये माइनस है, चलो ये तो देन x माइनस a एंड x माइनस b। then x minus a and x minus b are factor of px। px जो होगा px की बात करूंगा, ठीक है, इसको मैंने मान लिया बेटा px, that is मतलब x माइनस a की वैल्यू एंड x माइनस b की वैल्यू ये, x माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों? देन x माइनस के अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस के अंडर रूट 5/3। समझ रहे प्यारे बच्चे? ठीक है, is also correct। ठीक है बेटा, मैं ऊपर से प्रॉपर्टी मिटा रहा हूँ, ऊपर से प्रॉपर्टी मिटा रहा हूँ बेटा, मैंने कुछ भी नहीं करा। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज किया। ध्यान से इन प्रॉपर्टीज को आप लोगों को समझना है, आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा बेटा। देन x माइनस a और x प्लस b इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। ठीक है बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। दैट इज इसका मतलब ये देखो बन रहा है बेटा, इन दोनों के इंटू क्या है, देखो a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस a 5/3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, देखो a माइनस b a प्लस b ऐसे बन जाएगा, a माइनस b a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब हम करेंगे बोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये सब हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपने काम करना है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा। अगर ये इसका फैक्टर है बेटा तो ये इसको डिवाइड करेगा। क्या करेगा बेटा जी? डिवाइड करो, डिवाइड। तो यहाँ कितना है भैया, x की पावर 4, यहाँ कितना x स्क्वायर, कितनी पावर कम है 2 x स्क्वायर। उसके बाद वेरिएबल हो गया, कोएफिशिएंट कितना है 3, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आ जाएगा बेटा 3x की पावर 4। फिर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो जाएगा बेटा 3x की पावर 4 माइनस के 5x स्क्वायर, ये आएगा बेटा। समझ रहे हो ना? इधर मल्टीप्लाई, एक साइड में मल्टीप्लाई करके देखिए, एक साइड में मल्टीप्लाई करके देखिए, दोनों में सब कुछ सिखा रखा है। कर दो 3x की पावर 4 माइनस के 5x, ये आएगा बेटा। ठीक है,
चलिए तो एक साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो कितना है बेटा 5x²। x² वाले में लिखूंगा मैं x² के नीचे, x² वाले में लिखूंगा बेटा मैं x² के नीचे, क्योंकि सेम पावर के नीचे सेम पावर वाला लिखा जाता है। ठीक है, ये बेटा माइनस ऊपर से बता रहा 6x³, ये जो बेटा प्लस के 5 और माइनस के 2 कितना है बेटा प्लस के 3x², ये हो गया बेटा 6x³ पावर कितनी है x⁻³ और ये पावर है 2, तो बेटा x की एक पावर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और कोएफिशिएंट कितना है प्लस का 6, तो प्लस के 6 तो कर दो बेटा, इसकी हो जाएगा बेटा 6x³ और ये कितना हो जाएगा बेटा जब मैं इसकी करूंगा तो जाएगा बेटा माइनस का 10x, तो साइन चेंज माइनस, तो कैंसिल आउट और ये 10 से 10x 3x² ऊपर से था माइनस के 5, वेरिएबल की पावर सेम आ गई तो कोएफिशिएंट देख लो प्लस का, तो बेटा इसकी कर दी बेटा 3x² और माइनस के 5, तो बेटा हो गया माइनस। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बाकी दो 0 यहां से निकलेंगे। ठीक है, अब आपने इसके क्या करना है बेटा फैक्टर, बहुत इजी है, आप सबको हम लोग सब कुछ सिखा चुके हैं। तो बेटा 3 3 9 का फैक्टर क्या करते हैं 6 है, तो 3x² 3x प्लस 3x प्लस 3, बेटा 3x कॉमन हो गया बेटा x प्लस 1 हो गया 3x प्लस 3, एक बार को इसके बराबर 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 1, एक बार को इसके बराबर 0, x की वैल्यू बेटा फिर से आ गई माइनस 1, तो आपके बाकी दो फैक्टर कितने आ गए बेटा -1 और -1। तो बेटा आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा कभी भी। तो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी हम लोग करेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।